हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों को 11th क्लास चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिसिटी जिस नाम से जानते हैं हम इसको, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, उन क्वेश्चंस को टिक कर लीजिएगा, करके ही जाइएगा। ठीक है, मैं आपको शॉर्टी से बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आप लोग किसी भी स्कूल के पेपर में देखेंगे तो वो मिलेंगे आपको। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा बेटा। वीडियो को अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, चैप्टर 3 का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन को पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले दो डिफरेंस बताता हूं आपको, दो डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और डिफरेंस 2 नंबर का पूछेगा तो दोनों के 4-4 डिफरेंस लिखने हैं और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा एक और डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी वर्ड हम यूज करते हैं। एंथैल्पी इज एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी एंड सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनके बीच में 2 नंबर का बोलेगा, 4-4 डिफरेंस बताने हैं। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडियाई। अरेंज द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of their ionic radii। ठीक है, ऑप्शंस भी बता देता हूं मैं आपको। Na प्लस, N3 नेगेटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Al का +3 एंड Mg +2। वैसे आपको पता है ये सारे के सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ठीक है, क्या है ये सारे के सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। क्लियर। फिर आपका 4th क्वेश्चन आता है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी पे। ठीक है, पहले तो बोलेगा define the term ionization energy। ठीक है, फिर इसमें एक क्वेश्चन जोड़ देगा। ठीक है, which one has more IE1, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। IE1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी यूज होगी। which one has more IE1 एंड वाई। ठीक है, एंड वाई ऑप्शंस दे देगा आपको, F, O ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये इसके अंदर पहला क्वेश्चन आ जाता है। फिर दूसरा, पहले इसमें पूछेगा, फिर दूसरा पूछेगा कि बेरिलियम और बोरोन, इनमें भी। ठीक है, पहला इसमें बताओ इसमें कौन सा ज्यादा है और इसमें क्यों, और रीजन भी बताना है आपको। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आता है आपका 5th। which one has more negative इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, पहला A, इसमें B। ठीक है, पहला पूछता है F एंड O, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। दूसरा पूछता है आपको फ्लोरीन
एंड क्लोरीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे 6th में, वाई साइज ऑफ anions are always greater than size of cation। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है कैटायन से, क्यों? ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट है। 7th, आज आपसे कुछ टर्म्स बोलेगा और ये आईयूपीएसी तो आपको आती ही होगी, आईयूपीएसी वाली, ठीक है, जो 100 से अबव जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनका नाम करना, ठीक है, ओके। एक 8th आता है आपको, कोई भी एलिमेंट दे देगा आपको, बोलेगा उसका ग्रुप बताओ, पीरियड बताओ और उसका ब्लॉक बताओ। जैसे सपोज आपको बोल दिया जाए कि भाई आपके पास क्लोरीन है, क्या है, Cl, एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, इसका 17 एटॉमिक नंबर है, क्या बताना है इसका बताओ भाई पीरियड, इसका बताओ भाई ग्रुप, इसका बताओ ये कौन से ब्लॉक से है, S है, P है, D है, ये तीनों चीजें पूछता है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाए गए होंगे, आई एम डैम श्योर। उसके बाद 9th और लास्ट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S, P, D एंड F ब्लॉक, इन चारों ब्लॉक्स से आपको बताना है कि भाई इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप लोग करके जाइएगा और आप देखिएगा कि आपके नंबर नहीं कटेंगे इस चैप्टर से, क्लियर। हिस्ट्रीज नहीं पूछता, मैं आपको पहले बोल देता हूं, हिस्ट्रीज नहीं पूछेगा आपसे, जो रिसेंट है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा बात को, क्लियर बेटा। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग करके जाइएगा, आई एम डैम श्योर कि इसी में से फंसेंगे। मैं बहुत साल से स्कूल में पढ़ाता हूं, मेरे अपने कोचिंग्स हैं, ठीक है, तो बहुत मेरे को तजुर्बा है इन चीज़ों का, ठीक है। बहुत पेपर देखे हैं मैंने, बहुत, एक साल में 11th के बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हैं मैंने, 12th के बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हैं, तो आप टेंशन मत लेना, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, आई एम डैम श्योर, ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4, 5, 1, 2 हर चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा आप लोगों को, और इन क्वेश्चंस को करके जाइएगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए बेटा, ठीक है। हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर बेटा।